हाँ तो हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के भौतिक गुण। दोस्तों कल की वीडियो में दोस्तों हमने अल्कोहल बनाने की विधियाँ पढ़ ली थी दोस्तों, और अल्कोहल की IUPAC पढ़ ली थी। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। दोस्तों ये मतलब दोनों हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अल्कोहल के भौतिक गुण। दोस्तों अल्कोहल के दो भौतिक गुण होते हैं दोस्तों, एक तो क्वथनांक और एक जल में विलयता। दोस्तों क्वथनांक के बारे में क्या है ये हम अभी देखते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों जो अल्कोहल है दोस्तों, अल्कोहल के क्वथनांक अधिक होता है दोस्तों। जो अल्कोहल है हमारे उसका क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि ये अपने अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। यानी दोस्तों जो अल्कोहल होता है दोस्तों, ये जल में भी घुल जाता है दोस्तों। क्यों घुल जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है दोस्तों। यह हमारा अगला है दोस्तों। तो अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है दोस्तों। किस प्रकार बनाता है दोस्तों? जैसे ये है अपना अल्कोहल R समूह के साथ OH, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हमारा H2 है दोस्तों, या कोई भी हाइड्रोजन परमाणु ले सकते हैं दोस्तों। तो ये O जो समूह है ये H के साथ दोस्तों एक बंध बना लेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये अल्कोहल जो होता है ये इसका क्वथनांक दोस्तों अधिक होता है दोस्तों। जो हाइड्रोजन है किस किस के साथ बंध बना सकता है दोस्तों? तो एक तो ऑक्सीजन के साथ बंध बना सकता है, एक नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, और एक फ्लोरीन के साथ बना सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं एक और गुण जल और दे रखा है दोस्तों हमें क्वथनांक का क्रम दोस्तों। है दोस्तों जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के पदार्थ या दोस्तों जो तत्व प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो उनके क्वथनांक का क्रम दोस्तों हमारे सिलेबस में उन्हीं के हैं हाइड्रोकार्बन दोस्तों। तो हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक सबसे कम होता है दोस्तों। उससे अधिक किसका होता है? ईथर का दोस्तों। फिर एल्डिहाइड या कीटोन दोस्तों। एल्डिहाइड का या कीटोन का जो ये क्वथनांक है ये आगे पीछे होता रहता है दोस्तों, इसलिए इन दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास अल्कोहल पर सबसे ज़्यादा दोस्तों, ये बीच वाले अधिकतर कम पूछते हैं, ये पर सबसे कम क्वथनांक और सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाला याद रखना है। और ये भी दे सकता है कि इनको क्रम से क्वथनांक के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो ये हमें याद करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये हर चैप्टर का है दोस्तों, ये हर चैप्टर में यही काम में आने वाला है हमारे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है जल में विलयता दोस्तों। अल्कोहल ROH दोस्तों, अल्कोहल का फॉर्मूला है तो हमें पता ही कि जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना ले सकते हैं दोस्तों। ये और ये लगभग सिमिलर ही है दोस्तों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है दोस्तों, इसलिए जल में अधिक घुलनशील होता है। इसलिए काफ़ी बार हमने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर जो पीते हैं लोग शराब, मैंने भी कभी नहीं देखा है, तो लोग शराब पीते हैं दोस्तों, वो अधिकतर जल अपने शराब में क्या मिलाते हैं दोस्तों? पानी मिलाकर पीते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अल्कोहल होता है या शराब होती है दोस्तों, अल्कोहल को ही शराब बोलते हैं दोस्तों। तो ये जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। एक नोट दे रखा है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। अल्कोहल की कार्बन श्रृंखला बढ़ाने पर जल में अल्कोहल की घुलनशीलता कम होती है दोस्तों। दोस्तों जब हम अल्कोहल की कार्बन की श्रृंखला बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये जो है ना जल में घुलनशीलता दोस्तों इसकी कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अल्कोहल तो वही रहेगा, कार्बन श्रृंखला बढ़ाने पर अल्कोहल ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो वो उसकी जल में घुलने की क्षमता कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब आती है दोस्तों हमारे पास अल्कोहल के रासायनिक गुण। दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम इसमें अधिकतर। भौतिक गुण तो दोस्तों हमने पढ़ लिए अभी। अब हमारे पास आता है रासायनिक गुण दोस्तों। उसके भौतिक गुण दो ही थे दोस्तों, तो हमने दो ही पढ़ लिए दोस्तों। अब अल्कोहल जो होता है दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। HCl व ZnCl से क्रिया करता है। यह एक ल्यूकास परीक्षण करेंगे दोस्तों हम इसमें। एस्टरीकरण, जल वियोजन या निर्जलीकरण दोस्तों। एक और है ऑक्सीकरण, और एक है विहाइड्रोजनीकरण दोस्तों। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास अम्लीय प्रकृति। तो अल्कोहल की क्रिया Na धातु से कराने पर सोडियम
एल्कोऑक्साइड व H2 गैस बनती है दोस्तों। दोस्तों एल्कोहल की क्रिया जो हम Na धातु से कराते हैं दोस्तों, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड किसे कहते हैं दोस्तों, जब R के साथ ONa जुड़ जाता है दोस्तों, यानी कार्बन की श्रृंखला के साथ, तो उसे सोडियम एल्कोऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। और H2 बाहर निकल जाता है दोस्तों गैस के रूप में। 1/2 लेने पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि H2 कम है, एक ही H2 है, इसलिए 1/2 H2 लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम यानी एल्कोहल की क्रिया जब हम Na धातु से कराएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा सोडियम एल्कोऑक्साइड, और एक H अलग निकल जाएगा दोस्तों। तो ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। उसी प्रकार दोस्तों हमें एक और दे रखा है, ये दो मतलब दोस्तों वो था मेथिल एल्कोहल, ये है एथिल एल्कोहल दोस्तों। तो ये Na से क्रिया करेगा तो CH3 और ये अलग निकल जाएगा, इसको भी सोडियम एथोक्साइड कहेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सोडियम मेथोक्साइड है, या इसको दोस्तों यहाँ R समूह दे रखा है इसलिए इसको एल्कोऑक्साइड कहेंगे। अगर यहाँ CH3 समूह होता तो इसे मेथोक्साइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 2 कार्बनिक समूह है तो इसको एथोक्साइड कह दिया है, और ये एक है ही सही दोस्तों हमारे, और 1/2 H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आता है एल्कोहल की डिग्री बढ़ाने पर अम्लीय शक्ति कम होती है दोस्तों। दोस्तों जो एल्कोहल की जितनी डिग्री बढ़ेगी उसकी अम्लीय शक्ति जो होती है वो कम होती है दोस्तों। इसीलिए 1 डिग्री एल्कोहल है, ये अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा अपेक्षाकृत 2 और 3 डिग्री एल्कोहल की, और 2 डिग्री एल्कोहल जो है ये अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा अपेक्षाकृत 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, इसका भी क्रम पूछ सकते हैं दोस्तों हमें। निम्न एल्कोहल में से किसकी अम्लीय शक्ति ज़्यादा है दोस्तों। दोस्तों सब निम्न एल्कोहल में से किसकी शक्ति ज़्यादा है दोस्तों यह है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, तो इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकते एल्कोहल में। ठीक है दोस्तों, और एक ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री कैसे, ये एक OH समूह है, इसके पास वाला कार्बन से 2 समूह जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ये दोस्तों इसके पास वाले कार्बन से 3 कार्बनिक समूह जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे कम ये होगा, सबसे अधिक ये होगा। दोस्तों हमें एक और नोट दे रखा है, एल्कोहल, फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति के आधार पर दोस्तों सबसे कम अम्लीय होता है एल्कोहल, उससे अधिक अम्लीय होता है दोस्तों फिनॉल, और उससे अधिक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, जो अम्ल यानी एसिड दोस्तों ये सबसे अधिक ये होती है दोस्तों अम्लीय प्रकृति की। इस और फिनॉल दोस्तों, फिनॉल का उपयोग क्या करते हैं हम, कहाँ करते हैं हम दोस्तों, घर को धोने में या लेटरिन बाथरूम को धोने में दोस्तों फिनॉल का उपयोग किया जाता है, आपने सुना भी होगा। तो थोड़ा कम अम्लीय होता है अपेक्षाकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल के दोस्तों। और एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है, क्योंकि इसको तो हम पीते भी है दोस्तों। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को पी ले अगर, तो मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह जल भी सकता है दोस्तों। अब हमारे पास आता है ल्यूकास परीक्षण दोस्तों। तो ल्यूकास परीक्षण क्या है दोस्तों, ये देखते हैं हम। जब हम एल्कोहल की क्रिया HCl से करते हैं दोस्तों, यानी जब हम एल्कोहल की क्रिया HCl से करते हैं, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है, वो H2O अलग निकल जाता है दोस्तों, यानी RCl प्राप्त होता है दोस्तों। ल्यूकास अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान की जा सकती है दोस्तों। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की पहचान की जा सकती है दोस्तों। वो कैसे, यदि क्रिया बहुत तेजी से होती है, यानी दोस्तों हमने ROH से, यानी जब एल्कोहल से हमने HCl की मतलब क्रिया की, और अगर एक क्रिया बहुत तेजी से ये होगी दोस्तों, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया दोस्तों, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा दोस्तों। यार और अगर इससे डायरेक्ट ये बहुत तेजी से प्राप्त हो गया, मतलब मध्यम वर्गीय प्राप्त हुआ दोस्तों, तो वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और इसको होने में काफ़ी समय लग रहा है दोस्तों, यानी 2-3 घंटे हो गए और अभी क्रिया हो ही रही है दोस्तों, तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रिया कर लेता है दोस्तों HCl से, और 2 डिग्री एल्कोहल उससे धीमी क्रिया करता है, और 1 डिग्री एल्कोहल तो दोस्तों बहुत ही धीमी क्रिया करता है दोस्तों। ठीक है, तो यह हो गया हमारा ल्यूकास परीक्षण दोस्तों। अब हमारे पास आता है दोस्तों अगला एस्टरीकरण दोस्तों। तो
तो एस्टरीकरण क्या है दोस्तों, जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है दोस्तों। है दोस्तों, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल दोस्तों कौन सा भी हो सकता है, ये एसिटिक अम्ल है दोस्तों। अभी इन्होंने एसिटिक अम्ल लिया है दोस्तों, ठीक है। इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, एथिल एल्कोहल से दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एसिटिक एसीटेट दोस्तों, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है दोस्तों। ये नाम एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, वो H2 गैस अलग निकल जाती है दोस्तों। ये फॉर्मूला अवश्य याद रखना दोस्तों आप, CH3COO C2H5 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। C लिख रखा है दोस्तों, आप इसको O में समझ लेना दोस्तों, ठीक है। तो CH3COO C2H5, ठीक है। इसकी क्रिया ये इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये उपस्थिति ना बोलो, उपस्थिति लिखनी काफ़ी जरूरी है। एस्टर को उत्पाद के बाद H2O को एस्टर में अलग कर देते हैं दोस्तों। ये नोट क्या दे रखा है हमें, एस्टर के उत्पाद के बाद, यानी दोस्तों जो एस्टर का उत्पाद है उसके बाद H2O को एस्टर से अलग कर देते हैं, यानी जो H2O है इसको एस्टर से अलग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एस्टर जल से पुनः क्रिया करके अभिक्रिया को विपरीत कर देता है। ना दोस्तों, अगर हम इस जल को अलग नहीं करेंगे, ये वैसे कोई परीक्षा में नहीं पूछता है दोस्तों, तो पूछ भी ले दोस्तों, क्यों करते हैं, क्योंकि जल पुनः इससे क्रिया करके डबल ये दोनों यौगिक बना देता है दोस्तों, इसलिए इस जल को अलग कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास अगला टॉपिक आता है निर्जलीकरण वाला। तो दोस्तों निर्जलीकरण अभिक्रिया कैसे होगी दोस्तों, सांद्र H2SO4 या H3PO4 के साथ निर्जलीकरण है दोस्तों ये, यानी दोस्तों ये उत्पाद लेने पड़ेंगे निर्जलीकरण करने वाले के साथ अल्कोहल को गर्म करने पर एल्किन प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है, एल्किन दोस्तों। ये हमें दे रखा है अल्कोहल दोस्तों। अब इसकी क्रिया हम H2SO4 से करेंगे, किस गर्म करेंगे दोस्तों, उपस्थिति में गर्म करेंगे दोस्तों इसको, यानी H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो एक H है ये एक H यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों हमें एथिल प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। अब एक और दे रखा है दोस्तों हमें एग्जाम्पल, ये मैथ एट प्रोपिल टू ऑल दोस्तों। प्रोपिल टू ऑल की क्रिया हम दोस्तों यहाँ ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो दोस्तों। अगर हम यहाँ H2SO4 लिख देते तो भी गलत नहीं माना जाएगा, तो हमें एक ही याद करो दोस्तों आप, H2SO4, क्योंकि सरल रहेगा। अब दोस्तों ये H प्लस और H माइनस में टूट जाएगा दोस्तों, और ये क्रिया होगा दोस्तों प्रोपिल और जल बाहर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 20% H2PO4 भी ले सकते हैं दोस्तों, ये परसेंटेज का खेला है दोस्तों, इसमें नहीं पढ़े तो आप अच्छा है। और दोस्तों ये मेथिल 2 मेथिल दोस्तों, 2 मेथिल क्यों है, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा है मेथिल, ये हमारा मेथिल 2 नंबर पे, और प्रोपेन टू ऑल दोस्तों। तो ये इसकी क्रिया हम H2PO4 से कराएंगे दोस्तों, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 इन प्राप्त होगा दोस्तों। ये दोस्तों ये इधर टूट जाएगा और 2 मेथिल प्रोपेन 1 इन प्राप्त होगा, और H2O अलग निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ये जो बेंजीन है दोस्तों, ये 1 मेथिल नहीं दोस्तों, ये बेंजीन नहीं है, ये क्योंकि बेंजीन के बीच में यह गोला होता है, ये होता है दोस्तों। तो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल की क्रिया दोस्तों, 6 कार्बनिक समूह दोस्तों, तो हेक्सेन और मेथिल समूह बाहर निकल रहा है, तो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल की क्रिया हम H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करेंगे दोस्तों हमें, तो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और H2O हमारा अलग निकलेगा इसे। दोस्तों हम निर्जलीकरण विधि की क्रिया विधि दोस्तों, निर्जलीकरण की क्रिया विधि क्या है दोस्तों, H2SO4 इधर जाएगा दोस्तों, H प्लस में टूटेगा और HSO4 माइनस में टूटेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर
ये है हमारे एल्कोहल दोस्तों, तो ये H+ से क्रिया करेगा दोस्तों और CH3H3CH2 और ये प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों निर्जरीकरण की क्रिया विधि, तो हम ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा दोस्तों, और तो यूँ ही लिखा दिया था दोस्तों, इसीलिए हमने पढ़ा दिया आपको। अब यहाँ दोस्तों ये 2 मेथिल है दोस्तों, और ये इससे क्रिया करके दोस्तों ये सब फालतू चीज़ें हैं दोस्तों। अगले देखते हैं हम दोस्तों। अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक ऑक्सीकरण वाला दोस्तों। तो ऑक्सीकरण कैसे होगा दोस्तों? 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों ये हमने इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ लिया दोस्तों, अपचयन का वाला। एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर दोस्तों एल्कोहल प्राप्त हो रहा था, ये हमने पढ़ा था एल्कोहल बनाने की विधि में। अब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करने पर अब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन ही प्राप्त होगा दोस्तों। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे दोस्तों हम, तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमें इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से। अब दोस्तों ये दे रखा है हमें एल्कोहल, अब इसको ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? CrO3 की उपस्थिति में, यानी क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे दोस्तों, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये मेथ एथ दोस्तों एथेनॉल है दोस्तों ये, तो ये इधर जुड़ जाएगा दोस्तों एक O। ठीक है, और ये H1 1/2 H बाहर निकल जाएगा दोस्तों, या H2O बाहर निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक O यहाँ से आ जाएगा और ये H2O बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल दोस्तों, अब इसका ऑक्सीकरण करेंगे दोस्तों तो ये हमें कीटोन प्राप्त हो गया। एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मूला तो प्राप्त होगा ही सही, आप ये पता तो होगा ही सही। एल्डिहाइड में दोस्तों एक ही तरह ये कार्बनिक समूह जुड़ा होता है, और CO के दोनों तरफ अगर कार्बनिक समूह जुड़ा होता है तो उसे कीटोन बोलते हैं। और अगर ये यहाँ से C भी हटा दो दोस्तों तो उसे तो हमें ईथर प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा? ईथर। अगर हम यहाँ से C भी हटा देंगे तो हमें ईथर प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमारे पास आता है अगला एग्जाम्पल, ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो दोस्तों ब्यूट टू ऑल, दोस्तों ब्यूट टू ऑल की अगर हम अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट टू ऑन प्राप्त होगा दोस्तों। कीटोन में दोस्तों ऑन होता है और इसमें ऑल होता है दोस्तों। ठीक है, और H2 हमारा अलग निकल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों मेथ एथ प्रोप, दोस्तों जो प्रोप है और एक OH समूह है दोस्तों, हम इसकी अभिक्रिया अगर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे दोस्तों हमें मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल व H2 प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक नोट दे रखा है, एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकरण करने पर, यानी दोस्तों हम एल्कोहल का जो प्रबल ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, और नहीं हो तो बता दूं कि हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं दोस्तों तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, और अगर हम कीटोन का भी एल्डिहाइड या कीटोन का भी ऑक्सीकरण करा दे दोस्तों तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों। तो अगर हम एल्कोहल का ही प्रबल ऑक्सीकरण करा दे दोस्तों तो हमें सीधा ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो और प्रबल ऑक्सीकरण किससे कराएंगे दोस्तों? हम KMnO4 प्लस या H+ से दोस्तों, अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 से अभिक्रिया कराएंगे इसकी एल्कोहल की, तो हमें सीधा ही क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला दोस्तों। अब हमारे पास अगला टॉपिक है विहाइड्रोजनीकरण वाला दोस्तों। तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या है दोस्तों? जब हम 1 डिग्री एल्कोहल का Cu के साथ गर्म करते हैं दोस्तों तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, वह H2 के साथ अलग निकल जाती है। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को Cu के साथ गर्म करते हैं दोस्तों, ये डेल्टा का निशान दोस्तों गर्म करने के लिए, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है दोस्तों। और 3 डिग्री एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण प्रदर्शित नहीं करता, यानी दोस्तों ये Cu के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा दोस्तों। अब हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? एग्जाम्पल दे रखा है CH3CH2OH दोस्तों, ये है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हम Cu के साथ गर्म करेंगे तो हमें ये एल्डिहाइड प्राप्त होगा, वो H2 गैस अलग निकल जाएगी दोस्तों। अब ये दे रखा है हमें 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इसके कार्बनिक समूह के साथ 2 कार्बनिक समूह जुड़ रहे हैं दोस्तों।
तो हम इसको Cu के साथ गर्म करेंगे दोस्तों, तो हमें CH3CO प्लस H2O हमारा अलग निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारे एल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण खत्म दोस्तों। तब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में और फिनॉल की बनाने की विधियों के बारे में और IUPAC के बारे में। दोस्तों ये वीडियो हम यहीं तक छोड़ते हैं, उसके आगे का पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और अपने भाई का सपोर्ट बनाए रखें।